हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और आपकी आईबीपीएस पीयू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट 50 डेज बचे हैं। जो लास्ट के आपके 15-20 डेज होते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वहां जहाँ आप पढ़ते हो वो चीजें वही एक्चुअली में डिसाइड करती है कि इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट जो राइट स्ट्रैटेजी से पढ़ रहा है और सही तरीके से इस वाले टाइम को यूटिलाइज करेगा, उसका सिलेक्शन जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा, वो मेंस देने जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको 15-20 डेज में करनी है। पढ़ाई तो आपको डेफिनेटली देखो करनी है, बट उसके साथ जो स्ट्रैटेजीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो चीजें हेल्प करती है एग्जामिनेशन क्लियर करने में। बिकॉज पढ़ाई तो साथ साथ है ही, बट उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में इम्पैक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। और जैसे मैंने आपको आरआरबी की वीडियो में भी बोला था कि अभी कोई इन चीजों के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद फिर सब इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अभी से उन सारे फैक्टर्स पे काम करना शुरू करें, सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन बहुत स्मूथ जाए और आप इस बार एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स अपना क्लियर करो। देखो, आपकी जो ये प्रिपरेशन है ना, जो आप प्रीलिम्स के लिए भी कर रहे हो, ये आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाली है। चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे एसबीआई क्लर्क, या फिर आपका आईबीपीएस का मेंस हो, या आरआरबी का मेंस हो, जो क्लर्क का मेंस बचा हुआ है, वो सारे एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आपने ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया आईबीपीएस प्रीलिम्स का, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। उसके बाद आपके पास एसबीआई क्लर्क है, पीओ है और असिस्टेंट है आरबीआई का, वो आप पक्का कर लोगे अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो लास्ट के कुछ डेज होते हैं, उसमें आपको अब सिर्फ टाइमर के साथ खेलना है। आपको जितने भी चीजें करनी है, आपको सेक्शनल टेस्ट करने हैं, मिनी मॉक्स करने हैं या मॉक टेस्ट करने हैं, वो सब के सब आपको टाइमर के साथ करने हैं। इवन अपनी जो प्रैक्टिस है आपको वो भी टाइमर के साथ करनी है। जो आपको एग्जाम का लेवल देखना है वो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट का, जो बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है। और फिर अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो डिफिकल्ट लेवल होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक्चुअली डिफिकल्ट लेवल ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिन फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, अदर देन की पढ़ाई, क्योंकि देखो पढ़ाई बहुत लोग कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग बहुत लोग हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जो बहुत हार्ड वर्किंग है, मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बट क्या सबका सिलेक्शन हो रहा है? नहीं। तो जो राइट अमाउंट ऑफ स्टडी करेगा और फिर उसको राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करेगा ना, वो बंदा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो एक चीज जो हम लोग सोचते हैं ना, अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं मेरे दिमाग में कि प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स। फिर हम जो एग्जामिनेशन है उसको ना 3 पार्ट्स में देखते हैं हम एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जब आप इस एग्जामिनेशन को एक एंटिटी की तरह देखने लग जाओगे, ये एक एग्जाम है और फर्स्ट डे से जो आपकी प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स की भी होगी, मेंस की भी होगी, इंटरव्यू की होगी, तब समझो कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, जब इस माइंडसेट से आप करना शुरू करोगे। तो इवन दो आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 3 डेज है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, बट आपको मेंस की पढ़ाई तब भी करनी है। मेंस आपका एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। प्रीलिम्स किए बिना आप मेंस पर नहीं पहुंचोगे और मेंस किए बिना इंटरव्यू नहीं पहुंचोगे, तो पूरे प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन की वो एक साथ चलेगी आपकी। दूसरी चीज है अभी का रिविजन। जो आपने पहले पढ़ रखा है वो आप शायद अभी भूल गए होंगे, तो इस लास्ट 20 डेज में जो भी आप रिवाइज कर लोगे वो आपके साथ स्टिक करने वाला है एग्जामिनेशन तक। तो अभी आपने जो भी चैप्टर्स, मान लो आपने क्वांट के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे अरिथमेटिक में, वो वाले सारे रिवाइज कर लो। आपने जो भी रीजनिंग में पढ़े थे, जो बहुत पहले पढ़े हैं, आपको याद नहीं है, वो वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। इंग्लिश में सारे ग्रामर रूल्स जो है वो एक बार रिवाइज कर लो। तो जो आप अभी पढ़ लोगे वो आप एग्जामिनेशन तक भूलने वाले नहीं हो। तीसरी चीज, बिल्ड मसल मेमोरी। इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की कि आपके दिमाग को ज्यादा सोचना ही ना पड़े। जब कुछ अंत का कोई कैलकुलेशन आती है ना, तो आपका दिमाग ज्यादा सोचे नहीं। जैसे ही आप कोई कैलकुलेशन देखते हो, फटाफट आपका हाथ जो है वो आंसर लिखना चाहिए। इतनी मेमोरी आप बनाओ। वो कैसे बनेगी? आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको बोलती हूँ ना, सिंप्लीफिकेशन, इतने करो उतने करो। अब टाइम आ गया है कि अब आप 100 सिंप्लीफिकेशन भी करो। जो मैंने आपको टू डू लिस्ट दी थी, मैंने आपको बोला था कि ऑल्टरनेट डेज पे इसको करते रहना, लेकिन अब ऑल्टरनेट डेज नहीं चलेंगे। जो प्रीलिम्स की टू डू लिस्ट है वो आपको एक दिन में ही पूरी कंप्लीट करनी है। उसके साथ आपकी मिनी मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस चलेंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको टाइमर के साथ जो भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीलिम्स के सारे टू डू लिस्ट की, वो आपकी टाइमर के साथ चलेगी। उसके साथ साथ मैंने आपको एक क्विज बताई थी ना, एप्लीकेशन है एक मैथ्स ट्रिक, जिसके ऊपर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो, वो एप्लीकेशन से आपको जरूर करना है। हर दिन 15 मिनट उस एप्लीकेशन को आप दो ही दो, वो आपकी मसल मेमोरी डेवलप करने में आपको हेल्प करेगी। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन में ये जो सारी चीजें आपने करी, इसका एप्लीकेशन। आपने हार्डवर्क कर लिया, आपने स्ट्रैटेजी बढ़िया बना ली, स्मार्ट वर्क कर लिया, लेकिन अगर इन चीजों को आप एग्जामिनेशन में अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या सिलेक्शन होएगा? तो अगर आपको ये चीजें एग्जाम में अप्लाई करनी आ गई परफेक्टली, आपने एप्लीकेशन इनका सीख लिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और वो आप किसे सीखोगे? वो सीखोगे मॉक टेस्ट से।
मॉक टेस्ट जो है वो आपकी रिहर्सल है, जो मेन एग्जाम है उसमें उतरने से पहले आपको रिहर्सल करनी है। तो जितनी भी सारी चीजें आप कर रहे हो वो आपको पूरी उसी तरह से आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी समझ ली ना, तो आप लोगों के लिए सारे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने लग जाएंगे। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मैं भी बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता, हम कभी भी प्रीलिम्स देंगे ना हमारा क्वालिफाई होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीजें डिकोड कर रखी है जो आपका एग्जाम है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो एनालाइज करें। किस किसने करे हैं ये जो वीडियो है, यही पॉज करके मुझे बताओ कि किसने एनालाइज करे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सारे, जो आपके एग्जामिनेशन का वेटेज है, ठीक है, और जो आपकी एग्जामिनेशन की स्ट्रेंथ है, वो अगर सिंक में आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ के। मान लो आपकी एग्जामिनेशन में जो चीज ज्यादा पूछ जाती है, आपको वो चीज उतनी ही अच्छी आती है, तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इजी चीजें हैं और जो छोटी चीजें हैं वो तो आप कर ही लोगे, बट जो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन में, अगर आपने उस पर अपनी कमांड कर ली तो फिर आपको एग्जामिनेशन में कोई रोकने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ाई के अलावा समझनी है, ताकि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो। और 15-20 डेज इनफ है। अगर आपने अच्छे से ये पकड़ ली चीज और ये कर लिया ना, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार क्वालिफाई हो रहा है। मुझसे लिख के आप ले, एक बार लास्ट में फिर से सुन लो आप लोग कि क्या क्या आपको करना है। जितनी भी प्रीलिम्स की टू लिस्ट मैंने आपको दी हुई है वो आपको सारी की सारी करनी है विद टाइमर। आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, मिनी मॉक्स लगाने हैं, क्विजेस लगाने हैं और रोज मॉक टेस्ट देना है। कोई भी एक मैथ्स के लिए जो मैंने आपको वो बताई, एक एप्लीकेशन मैंने मैथ्स ट्रिक बताई आपको, लेकिन कोई भी एक एप्लीकेशन हो उस पर आपको 15-20 मिनट अपने रोज लगाने। मेंस की तैयारी आपकी साथ साथ चलती रहेगी, मेंस आपका बिल्कुल नहीं रुक रहा है। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई एक पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका मेंस और आपका करंट अफेयर्स। तो मेंस में आप एक डीआई और एक पजल हाई लेवल की आप करते रहोगे, एक मिसलेनियस और एक अरिथमेटिक का हाई लेवल का क्वेश्चन करते रहोगे, साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है वो चलता रहेगा, रीडिंग चलती रहेगी। इतनी चीजें आपको रोज करनी है, और सिर्फ अभी 20 दिन नहीं, आने वाले जितने भी आपके 4-5 महीने हैं उनमें आपको ये चीज डेली करनी है। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपके सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना, और आप उसमें से पिक करो कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ऐसा ना हो कि आपका एक हो और आपको उसी में जाना पड़े। ठीक है, तो हमारा एम ये है कि हम सारे एग्जामिनेशन जितने आने वाले हैं उन सबको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सो आई रियली होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्प करे एंड आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली इस बार क्लियर हो। मैं तो यही चाहती हूँ। और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक या जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट वगैरह के लिंक है, वीडियोस के लिंक है, वो सब आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो चेक कर लेना एक बार। कोई डाउट्स हैं आपके तो कमेंट कर दो, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूँ, मुझे भी है उम्मीद कि आप भी मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, और वीडियो लाइक कर दो एंड आई विल सी यू सून इन अदर वीडियोस। चलो बाय बाय, टेक केयर।